वो तमाम सारे लोग आज जो मेरी डिबेट में शरीक हैं, उन सब का बहुत स्वागत है। इतनी गर्मी में जब आप यहाँ पे मौजूद रहते हैं तो यकीनन उत्साह बढ़ता है और बातचीत का एक सिलसिला जुड़ता है। लेकिन आपकी खबर और मेरी नज़र, पहले तो ये एक मुद्दा है जिसको सबसे पहले हम यहाँ पे उठाना चाहेंगे और रखना चाहेंगे, वो खबर ईवीएम की, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है। लेकिन बहस किस पर है, ये मुझसे लोग पूछ रहे थे। कान में आके किसी ने पूछा मुझसे कि आज बहस किस पर है, तो मैंने कहा कि बहस तो ये है कि कर्नाटक में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए। तो उन्होंने कहा तब तो ठीक है, फिर इस पर तो बहस हो सकती है। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ अकेला नहीं है, ये मुद्दा कई चीज़ों से जुड़ता है, आप आइसोलेशन में नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे पहले जिसका मैंने जिक्र किया था ईवीएम का, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त चर्चा में इसलिए, वो सिर्फ एक रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रख रहे हैं आपकी खबर हमारी नज़र। उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट, जहां पर उद्धव ठाकरे के जो प्रत्याशी थे वो 48 वोट से शिंदे गुट से हार गए। उसके बाद एक ट्वीट से फिर हवा और तमाम एलन मस्क की वो ट्वीट थी एक्सपोज पे। उसके बाद कांग्रेस ने उसको जिक्र किया और ये बात चर्चा से बात एक बार फिर ईवीएम की। भाई ईवीएम जो है उससे क्या हो जाता है, धोखा हो जाता है। बहरहाल चर्चा में है, इसलिए जिक्र करना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसने कहा कि संभव ही नहीं किसी भी तरह से कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ हो सके, कोई संभव ही नहीं है, किसी तरह से संभव नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कही। लेकिन हाँ, राजनीतिक गलियारों में वो बहस गर्म है, इसलिए गर्म है तो वो आपकी नजर, आपकी खबर और हमारी नजर, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। ये चलती रहेगी, इस पर किसी को बोलना होगा तो यकीनन जरूर बोलिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वाह, बहुत पुरानी टी शर्ट निकाल दी आपने। तो चुनाव भी हो गए, तो उसके बाद नए चुनाव के प्रभारी घोषित हो गए। कहां से आना हुआ आपका? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं? अच्छा, तो टी शर्ट आपने बहुत पुरानी निकाली। मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत को, देश को जोड़ना हैं। हमने दिखा दिया इंडिया गठबंधन को हैं। कि पूरा देश जो है हैं। एकजुट में इंडिया गठबंधन को जनवरी में हैं। 26 जनवरी को हैं। हमारे देश इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री झंडा फहराएगा। ये तो अभी मोदी जी की लंगड़ी सरकार है। नहीं, कोई जरूरी नहीं जवाब दें आप, लेकिन उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हाँ भाई, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है भैया, बड़ी भाई उम्मीद है। और उम्मीद से यहां तक आ गए आप, 52 से 99 तक आ गए आप, तो कोई छोटी बात थोड़ी ना है। लेकिन अभी 240 का आंकड़ा है जो छूना है आपको, आसान नहीं है। लेकिन ठीक है, आपकी उम्मीद है और उम्मीद पे जीते रहिए। हम आपको बहस में शरीक करते रहेंगे, आपकी बात पूछते रहेंगे, आपकी टी शर्ट का जिक्र करते रहेंगे, आपकी न्याय यात्रा। और यकीनन यात्राओं से आदमी जो है मजबूत होता है, यात्राओं से आदमी बहुत कुछ सीखता है। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बहस की तरफ हम रुख कर रहे हैं, जो मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा दें। टीना करम भी एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वीरेंद्र बब्बर जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र बब्बर जी, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक। राहुल लाल जी बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विपिन शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहस यहां से शुरू होती है कि बीजेपी ने ट्वीट किया कि कर्नाटक में अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए आप डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। बहस यहां से खुलती है। बाकी जनता का दरबार है, जनता कहीं से भी हाथ उठा सकती है, कहती यहां से नहीं यहां से बात करो, तो वो सर माथे। सबसे पहले बब्बर साहब आपसे कि आपने ट्वीट करके कहा कि गारंटियों को पूरा करने के लिए जनता की जेब पे आप डाका डाल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम कर्नाटक में बढ़े 3 रुपया और 3 रुपए 5 पैसे डीजल। जी देखिए, जिस प्रकार से हमने कहा हाँ, तो मुझे लगता है क्या गलत कहा।
आप कहते थे खटाखट खटाखट कटाकट कटाकट, सरकार बनते ही 85-8500 रुपया आपके बैंकों के अकाउंट में सीधा आ जाएगा। हाँ, आए नहीं। आज महिलाएं शीशे तोड़ रही हैं, आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर वीडियो वायरल हो रही है। हाँ। 8500 रुपया लेने के लिए कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लाइनें लगी हैं। हाँ। और गारंटी पूरी करने के लिए दो प्रकार की विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक तरफ वो विचारधारा जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और जिनका मतलब है, जिनकी गारंटी का मतलब, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, और इनकी गारंटी का मतलब सरकार बनते ही 3 रुपए 5 पैसे डीजल के, 3 रुपए पेट्रोल के रेट को बढ़ाना। बोले मेरी गारंटी है, आपकी गारंटी का मतलब है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देते हैं। और जो बजट पेश किया गया था, जो उसमें राजस्व का घाटा था, वो 27,000 करोड़ से ज्यादा का था, जो कर्नाटक में था। बहरहाल इन्होंने जो बात कही, सीधी सीधी बात लोगों को समझ में आती है और वो टेक्निकल इश्यूज में नहीं जाते। इन्होंने कहा कि आपकी गारंटी का मतलब ये होता है कि आप पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते हैं, इधर बढ़ाते हैं और इधर से जेब से निकाल के जनता को देते हैं। जी शुक्रिया, ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आज देश में एक रेल हादसा भी हुआ है जी। और 2014 से पहले एक शब्द था जमीर, जो आज के समय में कोसों कोसों दूर है। कि देखिए, इनके मंत्रीगण है वो आराम से रेल बनाने में व्यस्त है। वो एक बार भी, इनके जब से सत्ता में है ना 2014 से, 1100 के करीब रेल हादसे हो गए हैं, लेकिन उस पर सरकार मौन है। क्यों? वही तो सुरक्षा कवच और ना जाने क्या क्या बयानबाजी कर रहे थे। आज रेल हादसे लगातार हो रहे हैं, जहां रेल को लाइफ लाइन कहा जाता था, जहां कवच, जहां ये कहते थे कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, आज ये जो ट्रेन जो कांग्रेस के समय थी उनको ही सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने प्राइस बढ़ा दिए। देखिए, हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। इनके बगल में, इनके राजस्थान में, इनके जितने राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, वहां पर पेट्रोल के प्राइस देख लीजिए, वहां की चिंता नहीं है इनको। लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां इन्होंने 3 जगह के आंकड़े दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 100 से नीचे है, 94, 95, 96 के आसपास। देखिए, पांचों जने ने मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं किया, राजस्थान का जिक्र नहीं किया। और हम तो सवाल उठाएंगे कि भाई, आप तो जब से सत्ता में आए हैं तो आपने तो आटा, दाल, चावल सब पर महंगाई कर दी, दूध भी महंगा। बोले चुनाव खत्म हुआ, दूध महंगा हो गया। जी, कहां से आना हुआ बाबूजी आपका? चंपारण से। सब ठीक तो है? ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा। टोपी आपकी समाजवादी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लोहिया जी का टोपी, मुझे समझ गया, राम मनोहर लोहिया जी। 60 का दशक, 70 का दशक पूरा उन्हीं का है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हमारी डिबेट में शरीक हो रहे हैं। तो जवाब देना चाहेंगे आप, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे बब्बर साहब? बोले आप सुविधा के हिसाब से बात करते हैं, वो पूरी पिक्चर नहीं दिखाते। पूरी पिक्चर दिखाइए। मैं आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं जी। देखिए किस प्रकार से उदाहरण दिया गया राजस्थान का। हाँ। हम सब जानते हैं राजस्थान में अभी हमारी सरकार कुछ ही समय पहले आई है। हाँ। और उस समय जो राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की सरकार लगातार जो शासन कर रही थी, हाँ। जिस प्रकार से वहां का अर्थव्यवस्था बिगड़ा हुआ था, उसको ठीक करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दुनिया जानती है किस प्रकार के राजस्थान के मुख्यमंत्री जाकर 100 करोड़ रुपए जाकर के कहां जाके किस मद में बांट आते थे। उस अर्थव्यवस्था को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक होते ही जिस प्रकार देश के बाकी राज्यों में जो भाजपा शासित राज्य है 100 रुपए से कम पेट्रोल का रेट है, निश्चित रूप से राजस्थान में भी रेट कम करेंगे। रेट कम होना 100 रुपए के नीचे हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से होगा, लेकिन थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। जी भाई चलिए राजस्थान में। अरे तुम्हें क्या हो गया? और कब आके बैठ गए यहाँ चुपचाप? नहीं बैठा नहीं हूँ, मैं बोलना चाहता था। अभी रुको, बैठो। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि चलिए राजस्थान में तो सरकार अभी त्वरित तौर पे आई है, मान लेता हूँ ये चीज। महाराष्ट्र में शिंदे जी की सरकार तो बड़े लंबे समय हो चुका है शिंदे जी के सरकार के आए हुए। वहां पे डीजल और पेट्रोल के मूल्य क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 3 रुपया डीजल और पेट्रोल के मामले को बड़ा मुद्दा बना रही है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन 2014 से 2024 तक में आपने डीजल और पेट्रोल के दाम कितने बढ़ा दिए? 60 और जो 40 वाला जो पूरा रेशियो था, पूरा रेशियो बदल के 100 के पास पहुंचा दिया। उस समय कभी भी कोई हल्ला हंगामा की स्थिति भी 100 के पार पहुंचा दिया। और उस समय डीजल पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय कीमत क्या था सर? $140 प्रति बैरल। आप कुल मिला के कह रहे हैं कि ठीक बढ़ाया, यही तो कह रहे हैं ना? मैं कह रहा हूँ एक चीज बता दीजिए, अगल बगल के पड़ोसी राज्यों से कहा के लिए इतना ज्यादा बहस करना? अरे आप हटाइए, आपने बढ़ाया, ठीक बढ़ाया। मैं कह रहा हूँ भाई आपका कहना यह है कि कर्नाटक के अगल बगल ऊपर नीचे जो है पेट्रोल के दाम महंगे हैं, तो स्टेट ने भी अपने दाम बढ़ा लिए। इसलिए नहीं बढ़ाए। देखिए, इस समय राज्य सरकार के अधिकारों में, आर्थिक अधिकारों में केंद्र सरकार द्वारा लगातार कटौती की जा रही है। और वैसे स्थिति में राज्य सरकार के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। तो ये केंद्र सरकार को ये ध्यान देना है कि आप कैसे राज्यों को आर्थिक मदद करेंगे। आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश को लेके, हिमाचल में बहुत बड़ा प्राकृतिक हादसा की स्थिति बनी।
राष्ट्रीय आपदा को लेकर कांग्रेस और तमाम विपक्ष मांग करती रही, लेकिन सरकार ने अब तक उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया सर। ठीक, डन। बोलो भाई, सबसे ज्यादा पेट्रोल तो तुम्हारा ही खेला है। इधर आओ, ऑटो ड्राइवर हैं आप, पेट्रोल और डीजल दोनों सबसे आप रोज नहाते हैं। मैं वही सोच रहा हूँ सर, मैं बड़ा अचंभित हुआ कि कांग्रेस पार्टी आ रही थी महंगाई दूर करने के लिए और आते ही कर्नाटक पर 3 रुपए बढ़ा दिया। सोचने वाली अच्छा, बात है। अपना आलू और टमाटर और बैगन नहीं बताते हो, हैं? मैं बता रहा हूं, हैं? मैं वही कह रहा हूँ, अपना जो है वो तो जनता के सामने है कि जब अटल जी की सरकार गिरी थी तो पेट्रोल डीजल क्या था, 32 रुपए 33 रुपए, यही था ना। इनकी सरकार आई जब तो कितने थे, 86 रुपए, डबल 86 रुपए 90 रुपए। और आज मोदी जी की सरकार है, उसके बाद देखिए डबल है, वही 100 रुपए के अंदर ही पेट्रोल डीजल बिक रहा है। लेकिन इनकी सरकार ये आए थे, ये कह रहे थे कि हम आएंगे महंगाई दूर करेंगे, और कर्नाटक में पहले ही जाकर के 3 रुपए बेटी बढ़ा दिया पेट्रोल और डीजल का। ये महंगाई दूर करना लोगों ने सबके पास अपना अपना अपनी अपनी ढपली है भाई। अपना बच्चा अपनी गोद में यहाँ के पता चलता है कि भैया कैसा है, तो जब अपने गोद में बच्चा होगा तभी पता चलेगा। बहरहाल उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा चीजें हैं, इतनी योजनाएं आपने दी हैं, महिलाओं के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, शिक्षा के लिए अलग, मेडिकल के लिए अलग। तो बोले जो रेवड़ियां बांटनी थी, उसी रेवड़ियों को बांटने के लिए आपने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। ये एक तर्क ये दिया जा रहा। जी जनाब आली। देखिए, एक तरफ आग लगी हुई है तापमान में, और ऊपर से पेट्रोल डीजल की मार समझने की आवश्यकता है। मुद्दे पे बात करूंगा मैं कि आपकी जो अनसाइंटिफिक, भाजपा के नेता क्या बोल रहे हैं, अनसाइंटिफिक गारंटीज हैं, और आपका जो डेफिसिट है वो 13,000 करोड़ का है कर्नाटक में राजस्व में। तो जब आपका इतना घाटा है तो आप उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? आप पहली बात तो चुनावी मैदान में जब जाते हैं अपना संकल्प पत्र लेके, तो बेबुनियाद बेतुकी गारंटियां लोगों को देते हैं। ये सारे राजनीतिक दलों पे बात लागू होती है, ये छलावा है। चाहे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, चाहे आलू प्याज के, यहां पर नेताओं को समझना चाहिए कि आपको रोल मॉडल समझा जाता है, आदर्श समझा जाता है। आप अगर उनके साथ छलावा करेंगे, पहले किसान के साथ भी छलावा होता था कर्ज माफी को लेकर, ये तो रिवाज चलती आई है। अब मुझे लगता है नेताओं को सीख लेनी चाहिए, नहीं तो जनता इनको नकार देगी। जी क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? कहां से आना हुआ? आराम से, कहां से आना हुआ? बिहार से। बिहार में कहां से? अररिया डिस्ट्रिक्ट से। अररिया। अरे बहुत वाह, अररिया और खगड़िया कैसे भूल जाए। हाँ जी पूछो। का भी थोड़ा डिटेल बता दे। किसका? 14 से पहले का। 14 से पहले का अभी बता रहे ना कितना है। हाँ। तो पिछला भी बता दो डाटा एक बार। हाँ, पिछला भी डाटा बताओ, 14 से पहले का भी डाटा बताओ। जी कांग्रेस की प्रवक्ता। 14 से पहले एक मोदी जी का एक भाषण बहुत वायरल हो रहा है, मैं से महंगाई नहीं बोलते हैं। तो महंगाई तो उन्होंने ही बढ़ाई, 10 सालों से आप क्या कर रहे थे? और आप तो सत्ता में आते ही सबसे पहले आपने महंगाई बढ़ाई। अगर आप रोल मॉडल कौन होता है? केंद्र सरकार रोल मॉडल होती है, और बेटा बाप से ही बेटा सीखता है। तो जब केंद्र सरकार ही कीमतें नहीं घटा रही, बाप बेटे का उदाहरण ना दिया करिए, नहीं अभी ले उड़ेंगे ये लोग। कुछ नहीं। अगर ये इतना ही रोल मॉडल कर रहे हैं तो मोदी जी को महंगाई कम करनी चाहिए थी, सबसे पहले उनको रोल मॉडल साबित होना चाहिए था। आप भी तो, हम कह रहे हैं आप भी तो 2024 में महंगाई के मुद्दे पर ही चुनाव लड़े थे ना, तो कर्नाटक में क्यों बढ़ा दिया? ये बताइए, जनता के ऊपर लोड आपने क्यों डाला? आप जो कह रहे थे ना 8,500 रुपए महिलाओं को दूंगा, ये जो दुनिया भर की नौटंकी करके जनता को बेवकूफ बना रहे थे ना, वो कहां से देते? यही देश को देखना है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र कैसा है। बोले यही देश को देखना है। जी मैं आ गया जनाब। कहां से आना हुआ आपका? मैं दिल्ली से ही हूँ, ऐसा तो दिल्ली? गोरखपुर से हूँ। हाँ तो वहीं का बताया करिए जहां से हैं आप। गोरखपुर से। जी आया मैं, उतनी दूर नहीं आ पाऊंगा। जी क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने जो वोट फॉर नोट का जो था वैसा ही नोट? वोट फॉर नोट पहले जो था वैसा ही कुछ नहीं किया, गारंटी कार्ड बांट के। इनकी सीटें, वोट फॉर नोट वाला भी है। सीटें निरस्त नहीं होनी चाहिए, इसके लिए पिटीशन नहीं दायर करना चाहिए वहां जाके। जो गारंटी इन्होंने दी, कि जो इन्होंने झूठ बोल के ठग के वोट लेके और सीटें बढ़ाई हैं। भाई साहब गारंटी तो सभी दे रहे थे। गारंटी इन्होंने तो भरवा ली, इन्होंने 5 तारीख को गारंटी कार्ड भर के दे दिया, और वो बेचारे लाइन में लगे धूप में, और जब बीमार पड़ रहे हैं तो आयुष्मान कार्ड। राइट, समाजवादी पार्टी। आगे रुको। कौन 15 लाख मांग रहा है? क्या नाम है? साबिर नाम है मेरा। है? साबिर जी रुको भाई, भाई एकदम आराम से चुपचाप खड़े रहो। क्या चाहिए?
15 लाख 15 लाख। साबिर, कहाँ के रहने वाले हो? मुजफ्फरपुर बिहार। अच्छा सुनो, अभी काउंटिंग करवा रहे हैं, 15 लाख की पे देंगे बाद में, लाख चाहिए जी। देखिए, मोदी जी को महंगाई मैन क्यों कहा जाता है? जब 400 का सिलेंडर कांग्रेस सरकार में था तो स्मृति ईरानी सर पर रख करके सिलेंडर घूमा करती थी, अरे ये तो बहुत महंगा है, 1200 का सिलेंडर पहुंचा दिया। बात किस पे कर रहे हैं? ट्वीट इसके लिए करे 3 रुपए बढ़ गए। अरे भाई ये भी तो बता दो, 50 रुपए से लेकर के आपने भाई, अरे सुनो, एक मिनट चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप, मैं आ रहा हूँ, हल्ला नहीं बचाओगे, बोले जाओ। 50 रुपए से बढ़ा करके आपने डीजल पेट्रोल 100 के पार पहुंचा दिया। चुनाव आया तो कुछ कम कर दिए कि लगा कि कहीं जनता हमें यहाँ साफ न कर अरे दे। तो बताइए स्टेट कैसे चलेंगी? पैसा तो राजस्व तो चाहिए ना। तो बिल्कुल स्टेट के लिए चाहिए, जहां इनकी डबल इंजन की सरकार है वहां कम करके दिखाएं। और कई राज्यों में, जहां कर्नाटक की बात कर रहे हैं, वहां से ज्यादा इनकी राज्यों में सरकार है, वहां पर पैसा ज्यादा है। जी जनाब आली, पैनल देखिए, पैनल के लास्ट है ये, उसके बाद डिबेट ओपन है जी। जनता में किसी ने पूछा था कि 2014 से पहले पेट्रोल का प्राइस बताइए। देखिए, वाजपेयी जी जब छोड़ के गए थे 33 रुपया 71 पैसा था, और जब मनमोहन सिंह जी गए तो वही 71 रुपया 41 पैसा हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा। उसके बाद देखिए, आपने बताया तो सही, लेकिन एक चीज ये भी बता रहे लोग, पूछेंगे वो आपसे कि इंटरनेशनल क्राइसिस उसी समय थी तो वो थोड़ा सा पैसा बढ़ा। इंटरनेशनल क्राइसिस थी ना, तो ऑयल बॉन्ड भी तो उन्होंने देश के ऊपर थोप दिया, जो लाखों करोड़ों रुपया बीजेपी सरकार ने चुकाई है, वो भी तो था। इसका भी तो, जो इकोनॉमिस्ट हमारे प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने देश पे। अरे भाई, आज ये खड़े नहीं होने दोगे क्या? एक मिनट रुको, नहीं देखो, एक मिनट चुपचाप खड़े रहो। भाई जो, एक मिनट को पहले जब ध्यान निकालो पहले, और चुपचाप खड़े रहो। क्या नाम तुम्हारा? सर सरवन कुमार मौर्य। सरवन कुमार मौर्य, वही वो जो आए थे मेरे पास? जी, बागी बलिया से हूँ। कहाँ से हो? बागी बलिया से। कहाँ से हो? वीरों का धरती, जवानों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। कहाँ से हो? बागी बलिया से। शो के बीच में ही कान निकाल के इधर लगा दें या शो के बाद लगा? खड़े रहो। बागी अच्छा खासा बलिया भैया, अच्छा खासा गंगा के किनारे बसा बलिया, निर्मल लोग, शीतल लोग, अच्छे लोग, बागी बलिया, बागी बलिया। सॉरी, देखिए, एक अंग्रेजी का नया शब्द हमने सीख लिया था, पॉलिसी पैरालिसिस। इसके मायने क्या है? नीतियों के मामले में लकवा मार गए। तो यहाँ पर पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, फिर नीति आयोग का गठन हुआ, लेकिन मुद्दा वही का वही कि महंगाई की मार हर एक आम आदमी को मार रही है, वो ग्रस्त है। तो यहाँ पर मुद्दा यह है कि जो नेता हमारे हैं वो एक मंच पर बैठने के तैयार नहीं है। आपस में डबल इंजन सरकार हो तब भी मसला ज्यों का त्यों, और अगर डबल इंजन सरकार ना हो तब भी मसला ऐसा का। ये आपने चुनाव के बाद थोड़ा चेंज किया क्या स्टैंड? और चुनाव के बाद थोड़ा स्टैंड बड़े बड़े लोगों ने चेंज किया है। जनाब, कहां से आना हुआ आपका? राजस्थान। वैसे बात सही है सर, महंगाई के मुद्दे पे या डीजल पेट्रोल के मुद्दे पे या स्टेट को राजस्व मिले ज्यादा से ज्यादा, वो अपना हिस्सा पाए, इस मुद्दे पे राज्य और केंद्र के संबंधों पर साथ तो बैठना ही पड़ेगा। और ये पार्लियामेंट मुझे नजर रखनी है कि कौन भागा, कौन बैठा, कौन वहां से उठा। जी जनाब अली, कहां से आए? राजस्थान उदयपुर से, बहुत अच्छी जगह से आए हैं। क्या नाम हो गया साहब? अरुण सिंह देवल। खड़े रहो। छत्तीसगढ़ से अरुण सिंह देवल। अरुण जी बोलिए साहब, कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो सर कांग्रेस राज में एग्जाम देने जाते थे, उससे पहले ही पेपर मोबाइल पे आ जाता था राजस्थान में। तो अच्छा, जब कांग्रेस के राज्य में थे आप, मतलब ये एक मिनट रुकिए, पुराने समय में सुना था लोग लोटा लेके चलते थे, आप ग्लास लेके चलते हैं? अच्छा ठीक है, आप ही एंजॉय करिए उसको। हाँ जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जब मैं कांग्रेस के जमाने में था राजस्थान में? नहीं सर, अभी लेटेस्ट पिछली सरकार में हमारा पेपर आउट हुआ है। जी, इनका कहना है कि पिछली सरकार, जब राजस्थान में सरकार थी तो पेपर आउट हुआ। जी, बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आइए। हाँ जी। जैसे कि विपक्ष, भाई रुको, आ रहा हूँ। जैसे कि विपक्ष के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं महंगाई। कहाँ से आना हुआ? बिहार से, पूर्वी चंपारण मोतिहारी से। क्या काम करते हो बेटा? जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ। जर्नलिज्म के स्टूडेंट हो, यहीं पे दिल्ली में? यस सर, IMT ग्रुप ऑफ कॉलेज से। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद जॉब।
कौन सा, रुको, कौन सा जॉब? जर्नलिज्म फील्ड में जाओ। जर्नलिज्म फील्ड में है ना? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलो, अभी तो आटे दाल का भाव नहीं पता है तुम्हें, जब आओगे तब पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, रुको। हाँ जी, बोलो। जैसे विपक्ष लगातार महंगाई का आरोप लगा रहे हो, तो मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे देश में अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी, वैसे वैसे महंगाई तो आती जाती रहेगी। और बता दें कि पहले जैसे कि हम लोग महंगाई की बात करें, तो पहले 400 रुपए कांग्रेस की राज में सिलेंडर था, तो उस समय एक बार नंबर लगाने के बाद 4 दिन लाइन में लगना पड़ता था। और आज आपको फोन से नंबर लगाते हैं गैस की और आपको घर बैठे सिलेंडर। तो जैसे जैसे आपको जैसे जैसे आपको फीचर्स बढ़ेंगे, सुविधा मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि आपको महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये तो आम बात है, इसमें आरोप लगाना कहां से? तो बेटा, तुम क्योंकि पत्रकारिता के स्टूडेंट हो, तुमसे एक सवाल पूछे, तो ऐसे में जो नीचे, सबके नीचे वाला हिस्सा है, तबका जो हाशिए में रहता है, वो कैसे सरवाइव करे? उसके लिए क्या है? देखिए, उनके लिए देखिए, जैसे कि आपको सैलरी बढ़ी है, जैसे फीचर बढ़ी तो सैलरी बढ़ी है। आज ये पता करना, चैप्टर निकालना कि जब महंगाई बढ़ती है तो उस पर क्या क्या घटक इस्तेमाल होते हैं। जरूर ना, तो बीजेपी, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। भाई सुनो, सुनो, ए बिहार, चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो भगाऊंगा मैं, बस पक्का भगा। चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो। नहीं, ये तुम्हारा घर का ड्राइंग रूम नहीं है, घर का नाम है। अभी पूछा जा रहा था कि पिछले 10 साल से मोदी सरकार ने क्या किया। अभी आपने उनको कहा कि लोग लोटा लेकर के चलते थे, आप गिलास लेकर के चल रहे हैं, तो आपको ध्यान में होगा। बड़ा अद्भुत लगा मुझे, पहली बार कोई आदमी आया जो अपना ग्लास लेके आया है जी। इस प्रकार हमारी बहनें जो गांव में रहती थी, दूर दराज के क्षेत्रों में, हाँ। वो लोटा लेकर जंगल पानी के लिए जाती थी। लोटा और डोर होती थी, और अगर उनके घर तक शौचालय बनाने का काम किया तो मोदी सरकार ने उस काम को किया। पिछले 10 सालों की अगर आप बात करते हैं तो 2014 से पहले इस देश के अंदर कितने ऑल इंडिया मेडिकल, कितने एम्स जो हॉस्पिटल थे, कितने मेडिकल कॉलेज थे, अगर आप संख्या के अंदर देखेंगे, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, एक स्थान से दूसरी जगह जाने का अगर आप व्यवस्था देखेंगे, यहाँ से जयपुर जाने के अंदर 9-9 घंटे लगते थे, आज आप 4 घंटे में जयपुर पहुंचते हैं। यहाँ से हरिद्वार जाने में 9-9 घंटे लगते थे, 3 घंटे में हरिद्वार पहुंचते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट, ये जो विकास हुआ, ये अभी मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो आपने देखा, ट्रेन से जल्दी आप रोड से पहुंच सकते हैं। क्या ये सब घर बैठे काम हुए? ये डेवलपमेंट, ये विकास के काम क्या बिना पैसे? एक मिनट, कांग्रेस के दे दो, उसके बाद दे दो। हाँ जी। देखिए, एक एग्जाम होता है, मेडिकल एग्जाम, नीट का एग्जाम। वो एग्जाम जो है 24 लाख छात्रों ने दिया। वो एग्जाम का रिजल्ट 10 दिन बाद आने वाला था, लेकिन 4 जून को आया। अगर अभिभावक के ये कह रहे हैं कि अगर वो 10 दिन पहले आ जाता, तो जो आज जो ये बैसाखी की सरकार है, ये कभी नहीं बन पाती। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने छात्रों के साथ जो धोखा किया है, और ये सबसे बड़ा स्कैंडल है, लगातार शिक्षा माफिया, और ये एक बहुत बड़ा नेक्सस बन चुका है। और जब धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, और फिर अचानक से उनको नींद से जाग जाती है, उनका हृदय परिवर्तन होता है और कहते हैं कि हाँ, हम धांधली हुई है, हम उस पर जांच करेंगे। आज वो छात्र पूछ रहे हैं कि मोदी साहब, आप कब तक विदेश यात्रा या इटली जाते रहेंगे? आप भारत में आइए और अपने छात्रों की थोड़ा संज्ञान लीजिए। उन पर इनको विदेश यात्रा से क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, उनकी हैसियत देखिए और उनका वहां पे वर्चस्व देखिए। और आज से 10 साल पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जाते थे, उनका स्टैंडिंग जो सीट दिया जाता था, वो देखिए, और हमारे देश का वर्चस्व देखिए। आप देखिए, इसी राज्य में, इसी देश में किस तरीके से विदेशों में रह रहे भारतीयों का मान सम्मान बढ़ा है, और आप कहती हैं कि विदेश यात्रा। कहां से आए हो? कहां से आए हो? बलिया से। आगे आगे ना, खाम खा बेटा, आगे सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं जोड़ते। खाम खा बाकी अरे नहीं बेटा, हाँ, बलिया गंगा के किनारे, इतना बढ़िया जगह है। अभी तो शो करके आए वहां पे। हाँ बोलो, आप बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे, धैर्य रखो, सब्र रखो, बोलोगे जी। कहाँ से आना हुआ? मैं बिहार, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। सब ठीक तो है ना? जी बिल्कुल ठीक, लोकतंत्र की जननी है। हाँ, आप तो लोकतंत्र की जननी है, बिल्कुल। आप बोलिए। कांग्रेस के पास दूसरा मुद्दा तो है नहीं। कांग्रेस से ही सब नाराज रहते हो? कुछ मतलब नहीं है सर, कोई मुद्दा ही नहीं है दूसरा। ईवीएम महंगाई, इसके अलावा तीसरा मुद्दा कोई बता दे, कांग्रेस कोई बता दे। महंगाई, ईवीएम, महंगाई तो पहले भी था। मनमोहन सरकार में सिलेंडर का रेट देख लीजिए, उस हिसाब से अभी का सिलेंडर का रेट देखिए, महंगाई कितनी थी, कितनी बढ़ी। कौन पार्टी? एलजेपी। मुझे समझ में आ गया तुरंत कि पूछना चाहिए कौन पार्टी, लेकिन इनके जवाब से ही मुझे लग गया था कि अगर मैंने इनसे पूछा नहीं कौन पार्टी, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एलजेपी वाले बड़े आ रहे हैं आजकल। मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ आराम से। कहाँ से आना हुआ? इलाहाबाद से। प्रयागराज से। मेरा नाम है आदर्श सिंह। हाँ, आदर्श सिंह मेरा नाम। आदर्श, खड़े रहो आदर्श। तुम्हारा नाम?
धर्मपाल पूनिया बीकानेर राजस्थान से। पहले नंबर आएगा बीकानेर का, उसके बाद आएगा प्रयागराज का। नहीं, ये भी युवा। क्या उम्र है तुम्हारी? तुम्हारी उम्र? मेरी उम्र 26 साल। 26 साल है। तुम्हारी? 21 साल। हाँ, तो अभी बाद में आएगा। पुनिया जी का पहले पूछा जाएगा। पुनिया जी, राजस्थान में चुनाव में क्या रहा? राजस्थान में चुनाव में कांग्रेस ने 11 सीटों पे जीत हासिल की है। हाँ। और भैया जी भी बोल रहे थे ना बीजेपी का, हाँ। जो राजस्थान के लिए बीजेपी का बोल रहे थे। अच्छा पुनिया जी बताइए, राजस्थान में समझ में क्यों नहीं आया चुनाव? क्यों नहीं आया बताओ? हाँ। क्यों नहीं आया? हाँ। क्यों नहीं आया? मोदी बोल रहा था 25 में 25 आएगी, 25 में से 11 कांग्रेस लेके आई है वहां पे। और जो अभी कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनी है, एक भी भर्ती नहीं लेके आई। भजनलाल को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अभी तक समझ में नहीं है क्या करना है। सरकार को बैठे हुए कितने टाइम हो गया। पुनिया जी करना की सरकार अच्छी सरकार है। अच्छा ठीक है, ये तो आपकी बात हुई, आपकी बात। अच्छा युवाओं को रोजगार दिया है। प्रधानमंत्री बोल रहा था ये इसलिए कहा इनका ले लिया क्योंकि इनका नहीं, एक बार चुप रहिए। इनका भाषा का जो है उच्चारण जो है वो मैंने इनको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अब करना क्या चाहिए वहां पे राजस्थान में? क्या राजस्थान में कैसे भर्तियां होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? राजस्थान में भर्तियां निकाल ही नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहा है, उसको पता ही नहीं क्या करना है। भजनलाल को मुख्यमंत्री पर्ची निकाल के मुख्यमंत्री बिठा दिया, उसको पता ही नहीं सरकार कैसे चलानी है। सरकार का पता नहीं कैसे चलानी है उसको। पुनिया एक मिनट पुनिया साहब क्या ठीक है पुनिया साहब, कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी थी, मैंने मान लिया। और वापस आएगी कांग्रेस की सरकार। अब वो भी मान लिया, चलो वो भी मान लिया। एक मिनट, वो भी मान लिया मैंने। अरे पुनिया साहब लड़ाई ना करो। पुनिया साहब एक बात बताइए। हाँ बस ठीक है, उसका तो कदर करनी चाहिए, इसीलिए मैं कदर कर। अब ये बताइए काम क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ मूंगफली दाने का। मूंगफली दाने का? मूंगफली की फसल कैसी रही? मूंगफली की फसल अच्छी रही। अच्छी रही? बहुत अच्छी बात है। पुनिया साहब की बात का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो बात करें उनका सम्मान होना चाहिए। मैं आ रहा हूँ जी, जनाब आली। मैं अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे, मैं वही इनके बोलना चाहता हूँ कि इससे पहले तो इन्होंने बहुत नारे दिए थे, महंगाई खत्म कर देंगे। बैठ जाएंगे, इधर आ जाएंगे सारे लोग इधर आ जाएंगे। वो चलते चलते वहां तक चले गए, आप यहीं रहेंगे जी। महिलाओं को 8,500 रुपए महीने खटाखट खाते में पैसा देंगे। और कर्नाटक में आप जो है पैसा बढ़ा देते हो पेट्रोल और डीजल का। अभी इन्होंने दलित का नाम लिया हमारे समाजवादी पार्टी ने कि दलितों के साथ। मैं इनसे कह रहा हूं, आप दलित की बात कर रहे हो तो जो अयोध्या में अवधेश पासी जीते हुए हैं उनको संसदीय दल का नेता बनाओगे? जो दलित की बातें कर रहे थे अभी ये दलितों के लिए, तो अवधेश पासी जी जीते हुए हैं, उनको संसदीय दल का नेता बनाएगी समाजवादी पार्टी? पूछिए, एक परिवार के सिवा किसी को मानते नहीं है, खाली दलितों के नाम की राजनीति कर। देखो एक बात तो मान लो तुम उपाध्याय जी, इस बार समाजवादी ने सिर्फ 5 ही सीट दिए। एक 5 ही यादव को दिए थे। जी मुझे मालूम है। हाँ बेटा बोलो, कहाँ गए? प्रयागराज। हाँ बोलो। मैं युवा हूँ, मुझे सिर्फ 2 चीज चाहिए। एक यूजीसी का बजट बढ़ाया जाए, दूसरा जो अग्निवीर चल रही है वो खत्म किया जाए। एसएससी का पेपर लीक होता है, मैंने अपने शरीर में डंडे खाए हैं, जाके देखिएगा प्रयागराज वीडियो उठा के देखिए। आप युवा के साथ ऐसे करते हो, आप युवा को मारते हो। भाई विवेकानंद ने कहा था युवा देश का भविष्य है, आप भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हो। कैसे अपना देश आगे बढ़ेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है बेटा? आदर्श सिंह नाम है मेरा। आदर्श सिंह नाम है, प्रयागराज से हैं, अपनी बात कहने आए थे। मैं आ गया, हल्ला नहीं बचाते। मैं आपके पास आऊंगा। कहाँ से आना हुआ? इटावा तक नहीं आए तब तो बात ही नहीं बनेगी। हमारे यहाँ से 9 सांसद हैं। मैं आया आपके पास जी, बिल्कुल। कौन बोलना था यहाँ पे? हाँ बताओ, कहाँ से आना हुआ? बिहार गैस सर। तो ऐसा तन के काहे खड़े? नीचे खड़े रहो आराम से। हाँ गया वाले हैं, खड़े रहो, पर ऐसे ठूठ बने। गया वाले हैं, गया वाले तो क्या मतलब ऐसे हो गया तुम? अरे मुझे मालूम है तुम्हारे यहाँ, सुनो मेरी बात, तुम्हारे यहाँ जाए बगैर हम लोग तरेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐंठ के खड़े रहोगे, आराम से खड़े रहो। क्योंकि हम लोग बीजेपी वाले सीधा रहते हैं, कांग्रेस वाले टेढ़ा नहीं रहते ऐसे। अच्छा बोलो भैया। बोलना चाह रहे हैं कि जब भी कांग्रेस वाले आते हैं प्रवक्ता, तो सिर्फ आलू प्याजी पे बात करते हैं। कभी ये बात नहीं करते कि देश में अच्छा विकास हो, मोदी जी के साथ मिलके चले। कभी भी अटल जी की बात ये नहीं सुने थे कि कांग्रेस के विरोध करो। अटल जी हमेशा ये बोलते थे कि जो अच्छा काम करता उसको सपोर्ट करो। पर इनका क्या है, जब आना तो सिर्फ मोदी पे। अगर कल के डेट में अगर योगी जी पीएम बनते हैं, नितिन गडकरी जी पीएम बनते हैं ना, तब भी इनका यही मुद्दा रहेगा कि इनको हटाओ। सांस में एक ही सांस में कह तो गए ये जी। मैं आया, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ जनाब। लेकिन जुमलों से पेट नहीं भरता साहब।
जुमलों से पेट नहीं भरता, आपको वादे निभाने भी पड़ते हैं। अभी इटली की बात चल रही थी, देखिए इटली में साहब गए, एक आप तस्वीर दिखा दीजिए जो कि वो वक्तव्य दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, एक प्रेस रिलीज दिखा दिए जो वहां पर उन्होंने संधि की हो या कोई सौदा किया हो। और मैं ये भारतीय जनता से जरूर कहना चाहती हूँ, आग्रह भी करना चाहती हूँ, मेलोडी जैसी हैशटैग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी एक देश के प्रधानमंत्री है और हमें अपने प्रधानमंत्री का भी सम्मान करना चाहिए। और दूसरा, वहां जाके सिर्फ सेल्फी और गले पड़ने की जरूरत नहीं है। आप बताइए जनता को, क्योंकि विदेश में जो पैसा आप जा रहे हैं वो देश की जनता का पैसा है। मुझे आपके इस पूरी वक्तव्य में, इस जो आपने बोला, इस वक्तव्य में सिर्फ एक लाइन जो है मैं आपको इलैबोरेट करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। और ये बात 100% सही है, चाहे कोई बोले, लेकिन प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए। और आप जो उसको तिरछा दाएं बाएं ले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो नॉट इन गुड टेस्ट। जी आज का मुद्दा अर्थव्यवस्था पे है और ये बात समझ लेनी चाहिए कि अर्थशास्त्रियों को एक मंच पे आना चाहिए। बड़े बड़े दावे हम लोग कर रहे हैं, डबल डिजिट की इकोनॉमी बनेगी हमारी, लेकिन भूलना नहीं चाहिए रिवायत किस चीज की रही है। बड़ा दुख होता है मुझे बोलते हुए, एनपीएस की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा दिया। और ये बात है, ऐसे कर्जे भगोड़ों को दिए जो लेके भाग गए, तो उससे किसका नुकसान हुआ? तो एक यहाँ पर जांच होनी चाहिए, किसके कार्यकाल में वो दिए गए। क्या ये गंभीर मुद्दा नहीं है? उन भगोड़ों को 10 सालों में कितने भगोड़ों को लाया गया? कार्यकाल छोड़ दीजिए ना भाई, किसके कार्यकाल में भागे, कैसे भाग गए? देखिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था का मामला है और मैं मान रहा हूँ कि इस मामले को लेके 14वें और 15वें जांच नहीं होनी चाहिए थी बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर वो भाग गए हैं तो भाई इस सरकार का तो बड़ा इकबाल है, विदेशों में डंका बजता है। जी, बीजेपी बहुत इत्मीनान से बहुत कम आते हैं मेरे शो में, आज आए हैं, बड़े इत्मीनान के साथ मजा ले रहे हैं। जी बब्बर साहब, देखिए 2 सवाल आए अभी। एक मेरी आदरणीय बहन ने, एक मिनट आराम से, आदरणीय बहन ने जिस प्रकार से कहा कि मोदी जी बाहर जाके क्या करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं मोदी जी ने तिरंगे की शान को किस प्रकार से बढ़ाया। रसिया यूक्रेन युद्ध के दौरान जो हजारों बच्चे वहां पढ़ रहे थे, जिनके माँ बाप को लगता था कि हमारे बच्चे वापस आएंगे। मुझे एक चीज और कहनी है, और उस बात पे जब वो बात हो रही थी, मैंने जब बीच में टोका आपको कि उस समय मनमोहन जी की ने जो क्राइसिस थी, इंटरनेशनल क्राइसिस थी, वो क्राइसिस स्टिल एग्जिस्टिंग है। और वो, हाँ, बात वो है कि प्रति बैरल कितना था और अब क्या। जी, मैंने वो कंपेयर कर लिया। जी, तो जिस प्रकार से वो बच्चे केवल हमारे प्रधानमंत्री के एक निर्देश पर, एक फोन पर जो है युद्ध विराम करने के बाद तिरंगे झंडे के नीचे भारत माता की जय कहते हुए अपने देश के अंदर कुशल वापस आए, ये हमारे देश की उपलब्धि थी। दूसरे मेरे आदरणीय भाई कह रहे थे कि अभी वो भगोड़ों को वापस लाने का काम किसका था। भाई भगोड़ों को भगाड़ा बनाने का काम किसने किया? जरूरत से ज्यादा पैसे किसने दिए? बिना गारंटी, बिना उसकी कोई गारंटी लिए उसको इतना पैसा क्यों दे दिया गया? और जब जांच हुई तो उन्हें भागने का अगर सेफ पैसेज की बात करेंगे तो इतिहास के अंदर इतनी चीजें निकाल करके आगे रख दूंगा कि मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। शर्म आएगी कि किन किन को फेस पैसेज देकर के, किन किन को सेफ पैसेज देकर के, किस किस वातावरण में, किस किस माहौल में इस देश के अंदर उस समय की तत्कालीन सरकारों ने निकाला। ये वो देश है जहां देश के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री कहता है मोदी इज माय बॉस, एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री उसके पैरों पे हाथ लगाता है। और ये वो देश था जिसके प्रधानमंत्री के कपड़े उतारकर तलाशी ली जाती थी। आपको अगर फर्क आज भी नहीं दिख रहा तो आपको अपने विचार के ऊपर शर्म आनी चाहिए। यही मानसिकता है कि जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री रहे उनका किस तरीके का अपमान कर रहे हैं। आपका सम्मान मोदी जी का इसलिए हो रहा कि आप एक नीट परीक्षा कराने में असफल रहे और आपकी इतनी ताकत नहीं कि उसे निष्पक्ष रूप से संपन्न करा सके। आपने वहां का युद्ध रुकवा दिया। ये बताइए, मणिपुर 1 साल से जल रहा है, मणिपुर का अपने युद्ध नहीं रुकवा पाए और प्रधानमंत्री जी 80 दिन बाद बोले, और महंगाई आप नहीं रोक पाए। रेल हादसा हो गया, उस पर आप जवाब देने के लिए आज काबिल नहीं है। आप करते हैं कि हमने ये सिस्टम लगा दिया, वो सिस्टम लगा दिया, लेकिन लगातार रेल हादसे हो रहे हैं। मैं बोलूंगा इनका, मैं आज समाजवादी पार्टी, देखिए ये देश को गद्दारों के किले ढह गए, राष्ट्रवाद की तोप से सांप नेवले एक हो गए मोदी तेरे खौफ से। मैं कहना चाहता हूं इनको, मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के वजूद को इतना आगे बढ़ाया है कि आज देश के बड़े बड़े ताकतवर नेता उनके सामने सलूट मारते हैं। यह सोचना पड़ेगा आपको। इस प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री देहाती औरत कह करके पुकारता था। क्या भारत का अपमान नहीं था? क्या भारत का अपमान नहीं था? उसका जवाब मेरे देश के
दिया था पाकिस्तान को, वो मुख्यमंत्री रहते हुए। आज इनकी सरकार में अगर मोदी जी को कोई विदेश का मंत्री उल्टा बोल दे तो डफली बजाएंगे ये। हाजी, एक भी पाकिस्तान मनमोहन को पाकिस्तान के किसी भी नेता ने अपशब्द बोला हो, एक भी स्टेटमेंट बता दे न्यूज में, झूठ बोलना बीजेपी। बोले तुम झूठ बोल रहे हो, मनमोहन सिंह ने को कभी नहीं कहा। नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत कह करके बुलाया था। गूगल पर सर्च करिए आप, यह बात सच्चाई है। और उस समय मुख्यमंत्री श्री मोदी जी ने गुजरात से जवाब दिया था पाकिस्तान को। राइट जी। देखिए यहाँ पे बातें हो रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर बाहर क्यों जाते हैं। क्या आपने देखा था कि इससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते थे रक्षा सौदा में चेक साइन करके आते थे, और आज हम 20,000 करोड़ से ऊपर का रक्षा उत्पाद जो है बाहर बेच रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल रसिया के सहयोग से बना के फिलीपींस को बेच रहे हैं। अरे आपके समय में हुआ, लेकिन क्यों नहीं बेचा, क्यों नहीं बेचा? बेचना चालू हो गया था। ध्रुव हेलीकॉप्टर बैठेंगे यहाँ ये सारे लोग। चलो भाई चलो, आ जाओ। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ब्रह्मोस का जो पूरा समझौता रूस के साथ हुआ था वो पूर्व सरकार ने किया था, और ब्रह्मोस उसी से बेचा जा रहा था। ध्रुव हेलीकॉप्टर HAL के तहत जो बनाए जा रहे थे उनकी भी बिक्री की जा रही थी। इन सबों का नींव रखने वाली कांग्रेस की एक तरफे आंकड़े ना दिया करिए। ये मुझे ये इस पे एतराज है। नहीं देखिए, मैंने नहीं बोला डिबेट में नहीं टोकता मैं वही हूँ डिबेट पे जहां आंकड़े जरा से दाएं बाएं। रक्षा में सेल्फ डिफेंसेंसी जो है वो इस समय क्या है, और बढ़ी है ना, पहले से बढ़ी है, लेकिन इसके पूरे नींव जो रखी गई है, ऑफ कोर्स राइट, मैं मानता जी। संसद सत्र शुरू होने जा रहा है, आराम से संसद सत्र शुरू होने जा रहा है। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा पानी ज्यादा पीकर जाइए इस बार, क्योंकि इस बार सवाल पूछा जाएगा अडानी पर। क्या रिश्ता क्या कहलाता है अडानी पर, और लगातार ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईवीएम पर सवाल पूछे जाएंगे, और पूछे जाएंगे किस तरीके से एग्जिट पोल पर, जिस तरीके से जो एग्जिट पोल आए लगातार आपने देखे। बिल्कुल ये सवाल का जवाब देंगे, ये अधिकृत प्रवक्ता हैं, यही जवाब देंगे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, संसद छोड़ के मत जाइएगा इस बार। नहीं, अगर माइक बंद किए गए, अब माइक कौन बंद है? माइक कोई नहीं बंद कर सकता, माइक कोई नहीं बंद होगा। लेकिन संसद छोड़ के मत जाइएगा। फ्लोर ऑफ द हाउस में जब सवाल आप पूछिए, इनसे कहिए पानी पी के आए, सवाल आप डट के पूछिए, ये मैं चाहता हूँ। इस बार जनता ने हमें बहुत जनादेश दिया है, इस बार इनकी हिम्मत नहीं है कि ये माइक बंद कर दे। ठीक, मैं आ गया जी। इन्होंने कहा पानी पी के संसद जाइए। मैं बताना चाहता हूं, जिस कांग्रेस पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उसी संसद के अंदर उसी पार्टी के द्वारा पास किए गए प्रस्ताव की कॉपी को फाड़ करके फेंक देते हैं। क्या हम इसलिए संसद के अंदर, आपको लगता है कि हम संसद से दूर रहने वाले हैं? केवल 52% की उपस्थिति उस व्यक्ति की उसके अंदर है, लोकसभा के अंदर, और ये वो उस नेता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो संसद के अंदर प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ रखता है और अपने सांसदों को आंख मारता है। इस प्रकार के व्यवहार विवेकवान नेताओं को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम तो हमसे जो सवाल पूछे जाएंगे आपको जवाब दे देंगे, परंतु हमारे सवालों के जवाब ना आपके पास यहाँ है ना आपके पास वहां होंगे। आप यहाँ भी छोड़ के जाएंगे, आप वहां भी छोड़ के भागेंगे। देखिए, लगातार इन्होंने अब किस भाषा का इस्तेमाल किया, रमेश भिदोड़ी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, इस बार सदन में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गांधी जी ने उपराष्ट्रपति जी का संसद में मिरकिरी करके दिखाया। ये कितना सम्मान करते हैं लोकतंत्र का। नहीं, ये झूठ, इनका झूठ नहीं जाना चाहिए आपके चैनल पे। किसने मिमिक्री किया? राहुल गांधी। आपका भी स्वागत है मेरे शो में, बहुत बहुत स्वागत है। वेट करिए, परीक्षा और जो धैर्य है, वो सब्र है, वो इम्तहान उसी का है। प्रभु जी उसी का इम्तहान है। बैठिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? साहब मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा में कहाँ से? पानीपत से। वाह, तो यहाँ कैसे आना हुआ? शो देखने आए थे, तो बहुत अच्छा। तो अच्छा लगा कि ऐसे ही थे? मुंह पे ना कहा करिए, हरियाणा का आदमी बिल्कुल सच बोलता है, जो पानी का पानी, दूध का दूध। अच्छा क्या लगा इसमें जो राजनीति मुद्दे उठ रहे हैं? यहाँ तो कोई राजनीतिक मुद्दा करता ही नहीं है, तो सब लड़ाई झगड़ा करते हैं सब। बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे आदमी हैं आप भाई। क्या नाम है आपका? सन्नी नाम है सर। सन्नी, कुछ बोलना चाहते हैं? क्या काम करते हैं आप? मैं रेलवे IRCTC में प्राइवेट जॉब करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी, भावी जीवन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप कहाँ से आए हुजूर?
गाजीपुर से। अरे बता ऐसे रहे जैसे इंग्लैंड से आए हैं। अरे गाजीपुर से तो आए। हाँ नहीं, ये गाजीपुर नहीं, हाँ वाराणसी गाजीपुर। हाँ हाँ, मैं भी वही बात कर रहा हूँ जहाँ गोमतेश्वर है मंदिर। ऐसे हाँ वैसा बता रहे हैं जैसे कि तुम्हें नहीं पता। बुलाओ, कहाँ यादव जी, कहाँ गए हमारे यादव जी, कहाँ गए? अभी आप बताएंगे, वही गाजीपुर के हैं। तुम्हें नहीं पता है, मुझे पता है। तो ऐसा बता रहे जैसे इंग्लैंड से आए हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी वाले हाथ उठा रहे हैं। हालांकि वक्त कम है, जनता का समय है ये, लेकिन बोलिए वेरी क्विक। एक बात कहना चाहता हूं कि जो रेल हादसा हुआ बड़ा दुखद हुआ, 15 लोगों की उसमें जान चली गई। सबके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये भी कहता हूं कि बालासोर जो घटना हुई थी उसमें सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए थे। समय ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो, क्योंकि उन्होंने कवच सिस्टम जो समझाया था कि एक दिशा में भी अगर ट्रेन आ रही है, अपोजिट आ रही है, तो वो कवच सिस्टम से उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये भी इनका जुमला निकला। इनको ध्यान देना पड़ेगा कि रेल मंत्री भी नाकाम हो रहे हैं, इधर शिक्षा मंत्री भी नाकाम हो रहे हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। परीक्षाएं लगातार कैंसिल हो रही। कितने समाजवादी पार्टी का जो दर्द है वो झलक रहा है। अब वो चश्मे से नहीं दिखता है, वो उसके लिए चश्मा उतारना पड़ता है। समाजवादी पार्टी का जो दर्द है, दुख है, वो सामने झलक के आ रहा है। मुझे अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि ये भी नाकाम रहे, वो भी नाकाम रहे, बस आपके लिए आपकी सफलता की बहुत बहुत कामनाएं हैं। ना 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 आराम से। हाँ जी, ये गलत बात है। हादसे पर राजनीति नहीं की जाती है, यही विपक्ष की सबसे बड़ी कमी है। आप जो हादसा, ये किसी भी सरकार में किसी भी वक्त हो सकता है और किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन हादसे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन मृत्यु जितने लोग मरे हुए हैं उन बेचारों को श्रद्धांजलि दो और प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरे देश में ऐसी दुर्घटना ना हो। ये राजनीति मत करिए साहब, इससे देश पर गलत असर जाता है। सैकड़ों लोग पहले भी मारे गए तो उन्हीं को दोबारा मंत्री बना दिया गया। महंगाई बढ़ी तो सीतारमण का 17 के दंगों में जितनी महिलाओं की इज्जत लूटी गई, जितने उन दंगों में मारे गए, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? 12 से 17 दंगों का हिसाब दो। 12 से 17 के दंगों का हिसाब दो। काम नहीं करो और रेल हादसा। कहाँ गए वो हरियाणा वाले? बताइए, ये देखने आए थे आप? इससे अच्छा तो अपने हरियाणा में ही थे, पानीपत में। बताइए, इसको देखने आए थे क्या? ऐसी लड़ाई झगड़ा सरकार के बारे में। अरे इसका ये जो है ना, ये मतलब कोई अच्छी उदाहरण थोड़ी ना है। बहुत अच्छा, ये हरियाणा का आदमी ही कह सकता है।